पुरानी चीज़ों को, नवाचार को नए रूप में परिवर्तन करके नए आध्यात्मिक ज्योतिष बनाने की प्रेरणा दी। और तुलनात्मक भाषा अध्ययनशाला में तो एक गढ़ने का काम होता है। दूसरा, आपने बहुत अच्छा उद्बोधन किया। तीसरा, मैंने आपके उद्बोधन को सुना, रोजगार का संकट। तो मेरा ऐसा मानना है, उसको आप बिल्कुल अन्यथा न ले। ज्योतिष वास्तु वो इतना बड़ा इष्ट और गुरु बल पे डिपेंड है कि किसी एआई उसको प्रभावित नहीं कर सकती। कितने सारे ज्योतिषी आ जाए, चाहे कितने सारे कंप्यूटर आ जाए, कितना भी आ जाए, ये वेदा बन करके जरूर विदेशों से प्रोटेक्ट होकर आएगा, योगा बन करके आएगा और आलू अंकल चिप्स बन करके आएगा, लेकिन वेद ही रहेगा, श्रुति रहेगी। उसका प्रमाण कोई ठुकरा नहीं सकता। पूरा विश्व भी आ जाए, मिटाने के लिए कोशिश कितनी बार की, शास्त्र को हटाने की कोशिश की, मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि भारत की परंपरा है, आर्यों की परंपरा है, वेदों की परंपरा है, और श्रुति स्मृति और पुराणोक्त जितने भी सारे फल है, ये सब भारत की परंपरा में मिलते हैं। तो मेरा ऐसा विश्वास है, आपने संकट की बात की, आपने एक विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए विद्यार्थी के संकट की आपने बात की, अच्छी बात की। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि मैं भी विद्यार्थी हूँ, संस्कृत महाविद्यालय में जरूर पढ़ाता हूँ विनय जी के माध्यम से, लेकिन मैं भी टीचर इस परमानेंट स्टूडेंट, अपने आप को स्टूडेंट मान करके नए नए रिसर्च करता रहता हूँ। और हमारे विद्यार्थी देश में धूम मचाते रहते हैं। और मुझे ऐसा विश्वास है कि जो कार्ड भी नहीं छपाते, हमारे सुनील भार्गव जी को देख लो, कि कार्ड की जरूरत नहीं है, कोई नेम प्लेट की जरूरत नहीं, खुद ही लोग चलते हुए आते हैं। हमारे नरेंद्र दीक्षित जी को बोल दो, ये तो एकांक्षी हो गए। अभी मैंने इनसे बात की, बोले मेरा सिर्फ एक ही यजमान, कोई यजमान नहीं। पहला मेरा भगवान, दूसरा मेरा एक यजमान, उस यजमान के अलावा मैं कहीं पूजा करने नहीं जाता हूँ। और साल भर मेरा खर्च चलता है, और अनेकों प्रकल्प में सहयोग करते हैं और दान भी करते हैं जी भर करके। ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं कि सिर्फ घर बैठे बैठे उनके सारे रोजगार चलते हैं। बस इष्ट बल और गुरु बल बहुत महत्वपूर्ण होता है, उससे सारी ज्योतिषी गणना की जा सकती है, सारे रोजगार प्राप्त कर। और अपन तो ऐसे लोग हैं कि लोगों को रोजगार देते हैं। हम तो ऐसी वैदिक परंपरा के लोग हैं कि हमारा स्टूडेंट हवाई यात्रा करे, हमारा यजमान विदेश में घूमे, हम उस परंपरा के लोग हैं। हम सबकी कल्पना करते हैं, सबके जीवन की कल्पना करते हैं, सबकी उन्नति और प्रगति के लिए जो वेदांत चर्चा है, ये भी यही भाव से उत्पन्न की गई कि नए नए शास्त्र हम पढ़ नहीं सकते। पुराने शास्त्रों का अध्ययन भी करना बहुत कठिन हो गया कि लोग पढ़ते ही नहीं, मैडम ने कहा अरुचि हो गई है। लेकिन जब ये चर्चाएं सुनेंगे, आधुनिक माध्यम से सुनेंगे, और छोटी छोटी कटिंग यहाँ पर आएगी, वीडियो की क्लिप आएगी, और जब आप सुनेंगे तो इस कार्यक्रम के बाद आपके पास भी जब पहुँचेगी तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इस ज्ञान को हम और बढ़ा पाएंगे। बीच में मैंने वक्ता बन करके कोशिश की, लेकिन मेरे मन में जो भाव आया था मैंने सहज रूप से बोल दिया। मैं डॉक्टर प्रदीप पंड्या जी को अनुरोध करूँगा कि वे यहाँ पर आएँ, अपनी बात रखें। उसके पहले मैं हमारे दिनेश गुरु जी, ये भी अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिवाद ज्योतिषविद है, और बड़े बड़े आयोजन करने का श्रेय इनको जाता है। दिनेश गुरु जी सादर आमंत्रित है, गिरीश जी उनको मंच पे लेके आएँ, और गिरीश जी और सुनील भार्गव जी उनका स्वागत करें। दिनेश गुरु जी मंच पे पधारें तुरंत। और हमारे प्रदीप पंड्या जी सादर आमंत्रित है उद्बोधन देने के लिए। जोरदार तालियों से आप स्वागत करते रहें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मंच और मंच पर उपस्थित विद्वज्जन और उनमें बैठे मेरे गुरु डॉक्टर सर्वेश्वर शर्मा जी, जिनके मार्गदर्शन में मैं पुनः एमए का छात्र हूँ। मैं यह बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैनी में उन्होंने एमए की डिग्री के कई छात्र तैयार कर दिए। विगत 18 वर्षों में वहाँ से लगभग 150 लोग प्रतिवर्ष एमए कर लेते हैं। मैं प्रैक्टिस तो करता हूँ, पर प्रैक्टिकल वहाँ सीखने को मिल रहा है फिर से, यानी कि रिफ्रेशर। और कुछ चीज़ें ऐसी ज्योतिष में होती है, जैसे भचक्र बनाना। तो मेरे जैसे व्यक्ति भी, जो मेरे को बात स्मरण कम रहती है, अब 2019 में मुझे वायरल एन्सेफेलाइटिस हो गया था, तो स्मरण शक्ति मेरी कम हो गई है। तो मैं अपना शोध पत्र वाचन करूँगा, बहुत सी चीज़ छूट जाती है, इसलिए मैं भूल जाता हूँ। मंच पे एक मेरे और मित्र बैठे हैं, दिनेश गुरु जी, वेदांग वार्ता महोत्सव के आयोजक गिरीश व्यास जी,
आचार्य सुनील भार्गव जी, संरक्षक योगेंद्र महंत जी, राज्य मंत्री पूर्व में रहे हैं, और आचार्य शर्मा जी वैदिक साहब जो मंच पर मेरे सौभाग्य से पधार रहे हैं पुनः, उनका आशीर्वाद मुझे भी मिलता रहेगा। रत्न चिकित्सा एवं ज्योतिष शास्त्र, गिरीश जी ने मुझे विषय दिया है। ऋग्वेद में रत्न धाततम अग्नि को कहा गया है। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजय होतारम रत्न धाततम, ऋग्वेद का प्रथम जिसमें रत्न शब्द आया है। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी विद्वान भी ऋग्वेद से अधिक प्राचीन ग्रंथ आज तक खोज नहीं पाए। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में रत्न शब्द आया है। रत्न धाततम प्रथम श्लोक में आना रत्नों को सर्वोपरि स्थान प्रदान करता है। रामायण में सीता के विवाह के अवसर पर पिता जनक द्वारा रत्न चूड़ामणि भेंट करने का उल्लेख रामायण में उल्लेखित है। देवी भागवत और महाभारत में विष्णु धर्मोत्तर धर्त भाव में प्रथम तंत्र सार में रत्न विषयक चर्चा है। अगस्त्य मुनि का अगस्तीय रत्न परीक्षा ग्रंथ सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है। इस ग्रंथ के अनेक अनुवाद गद्य पद्य में गुजराती, हिंदी, राजस्थानी और अन्य भाषाओं में अनुवादित हो चुके हैं। संस्कृत एवं प्राकृत ग्रंथकारों ने भी इस ग्रंथ की प्रधान आधार माना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र शुक्र नीति ने भी रत्न परीक्षा की चर्चा बताई है। बुद्ध भट्ट और सुरमिति रत्न विज्ञान के पारंगत मनीषी थे। ठक्कुर फेरू ने अपनी प्राकृत रत्न परीक्षा में अगस्त्य, बुद्ध भट्ट और सुरमिति की रचनाओं के आधार पर मैं यह ग्रंथ लिख रहा हूं बताया है। वृहद जातक, वराहमीर की वृहद संहिता अध्याय 80 से 83 आदि ज्योतिष एवं वैद्यक आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी रत्नों का वर्णन है। नारायण पंडित का नवरत्न परीक्षा, मानतुंग सूरी का मणि परीक्षा आदि और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथ इस संबंध में रचे गए हैं। रत्नों की उत्पत्ति के संबंध में प्रायः सभी शास्त्रों का मत है कि ये एक वज्राहत असुर से उत्पन्न हुए हैं। जितने भी विद्वान इस बारे में बोले हैं उन्होंने सबने इस मत को स्वीकार किया है। बुद्ध भट्ट ये एक पराक्रमी त्रिलोकी विजेता दानवराज बलि को बताया। भगवान वामन ने जब उनसे दान मांगा तो उन्होंने अपने मस्तक पर पग रखकर बलि का पाताल लोक पे गमन कराया और वह रत्न का बहुत बड़ा संग्रह दाता बन गए। वेदों के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि भौतिक आदि अनेक प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। आदि भौतिक अर्थ से यहाँ यह स्पष्ट है कि अग्नि रत्नों या पदार्थों का सर्वोत्तम धारक और उत्पादक है। अग्नि रत्नों का सर्वोत्तम धारक उत्पादक है। धाततम ऋग्वेद का जो प्रथम श्लोक मैंने जैसे बताया आप सबको विदित ही है। धाततम में आए धातु के अनेक अर्थों में एक अर्थ उत्पादन करना भी है। धारयते इति धर्म अर्थात धारण करना धर्म है। आम बोलचाल में प्रत्येक श्रेष्ठतम व्यक्ति को भी रत्न कहा जाता है। ये हमारे रत्न हैं। हमारे यहाँ पुत्र जन्म की प्राप्ति होती है तो हम बोलते हैं पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। ज्योतिषी पे सबसे पहले पुत्र रत्न की बोलते हैं। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न मिले संसार की सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हैं।
विक्रम की सभा में भी नवरत्न थे, उनमें से हमारे ज्योतिष के वराहमिहिर एक हैं। पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास को मैं यहाँ विस्मृत नहीं कर सकता। व्यास जी ने रत्नों की वैज्ञानिक उपयोगिता और पश्चिम परिचय शीर्षक लेख में सारभूत रूप से निम्न शब्द लिखे हैं। विभिन्न रत्नों के विभिन्न प्रयोग और उनके परिणामों की गाथा अत्यंत मनोरंजक है। ये गाथा ही नहीं है, जिसके परिणाम भी सकारात्मक रूप में मिलते हैं। मैं खुद विगत 35 वर्षों से ज्योतिष और रत्न की सलाह देता हूं और हजारों विद्वान, हजारों की संख्या में मेरे ग्राहक, सम्मानीय ग्राहक हैं जिनको उनके अभिष्ट की प्राप्ति हुई है। हमारा अपना तो विश्वास है कि जिस ग्रह के प्रभाव से जो रत्न प्रभावित हैं उसका प्रयोग परीक्षण पूर्वक किया जाए तो आश्चर्यजनक परिणाम सिद्ध होंगे। ग्रहजन्य प्रभाव के न्यूनाधिक स्वरूप में रत्न धातु के तत्व संतुलन की दृष्टि से किया जाना ही उपयोगी होता है। इसमें सूक्ष्मात्मक अवलोकन की क्षमता होनी चाहिए। मतलब अगर सूक्ष्म अध्ययन किया जाए पत्रिका का तो आप सही रत्न उसको बताएंगे। आयुर्वेद और रत्न, मैं अब अपनी बात पर आता हूँ। आयुर्वेद और रत्न प्राचीन आयुर्वेदिक शास्त्रियों में ने अपने अनुसंधानों के आधार पर रत्नों के प्रयोग की सलाह दी है। आयुर्वेद में इनका प्रयोग भस्म और पिष्टी बनाकर किया जाता है, परंतु अत्यंत विद्वान वैद्य द्वारा संश्लेषित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। चिकित्सा पटु वैद्य की सलाह से ही यह कार्य संपन्न होना चाहिए, तब वह पिष्टी या भस्म तैयार होगी और उससे असाध्य से असाध्य रोग भी समाप्त होंगे। रत्नों की विकास यात्रा के लिए हमें पांडुलिपियों, चित्रों और मूर्तियों का सहारा लेना श्रेष्ठ आधार प्रतिपादित होता है। राजाओं की आन बान और शान, मान सम्मान, यश कीर्ति के प्रतीक ये रत्नाभूषण ही तो हैं। मीनाकारी की तरह रत्नों की जुड़ाई की कारीगरी के हुनर के लिए जयपुर, हैदराबाद, बनारस प्रसिद्ध हैं। नवलखा हार महलों की शोभा बना रहा। इस तरह के हारों में मुक्ता, हीरा, विद्रुम, मरकत, माणिक्य, नीलम, पुखराज, वैदुर्य और गोमेद 9 रत्न जड़े हुए थे। ये 9 रत्न 9 ग्रहों का अनिष्ट दूर करने के लिए और अभिष्ट की प्राप्ति के लिए, ध्यान दीजिएगा, अनिष्ट दूर करने और अभिष्ट की प्राप्ति के लिए पहने जाते रहे हैं। आप जानते ही हैं कि जमीन से बाहर पैर रखते ही अनगढ़ से अनगढ़ दिखने वाले पत्थर जब दुनियादारी का सबक सीखते हैं तो उन्हें तराश कर इतना चमकदार पहनाया जाता है कि उन्हें स्वयं अपने रूप रंग पर ईर्ष्या होने लगती है। आप किसी संग्रहालय में जाएं तो मूर्तियों, पुरावशेषों, अस्त्र शस्त्र, सिक्कों, अभिलेखों, चित्रों के साथ अलंकारों से सजी संवरी रूपाकृतियों को अवश्य अवलोकित करें। आभूषणों के इर्द गिरी कलाकारी के इल्म से सजी सजाई रत्न जड़ित डिब्बियां, कलम, तलवार की मुठें, चूनादानी, गुलदस्ते, पानदान, सिंहासन अथवा उनकी दास्तां समय के दस्तावेजों की तरह हमको सुनाते हैं। रत्न शरीर की शोभा के लिए धारण नहीं किए जाते। केवल एकमात्र उद्देश्य रत्नों का शरीर की शोभा को धारण करने के लिए नहीं होता है, इनका मनुष्य के उत्कर्ष पर भी प्रभाव पड़ता है। भारतीय रत्न भस्म के प्रभाव से असाध्य से असाध्य रोग का निदान अविस्मरणीय नहीं किया जा सकता। रामायण का प्रसंग आपको याद होगा। कंकण किंकणी नुपुर ध्वनि सुनी। यहाँ किंकणी और नुपुर ध्वनि का को ध्यान में रखिए। हमारे संस्कार गीतों
में नजरें इनायत करने से हमें पता चलता है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि रत्न का इतिहास कहाँ तक है। बन्नी के लंबे केश, ये हमारे संस्कार गीतों में आता है। बन्नी के लंबे केश रतरारी अखियां, बन्नी को बेदा न सजाओ कोई देख लेगा, बन्नी को बेदा न सजाओ कोई देख लेगा, बन्नी को कंगना न पहनाओ कोई देख लेगा, बन्नी पर हीरे मोती वारो वारो सतलड़ियाँ। यहाँ रत्न का उल्लेख हमारे संस्कार गीतों में आया है। आप देखेंगे कि जन्म से मृत्यु तक रत्नों की बात कही गई है। मृतक के हमारे यहाँ रामचंद्र जी शर्मा वैदिक साहब बैठे हैं, वो ये बता सकते हैं निश्चित रूप से। मृतक के मुख में रत्न रखने की बात चरितार्थ है। जब मृतक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब भी हम उसको मुख में रत्न रखते हैं। पहले मैंने कहा पुत्र रत्न या पुत्री रत्न, और फिर मृतक के मुख में भी रत्न। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चमत्कारिक तथा आस्था की ने रत्नों को ज्योतिष शास्त्र में अद्वितीय स्थान दिया है। यहाँ हम अवश्य कहेंगे कि रत्नों का शुभ फल प्राप्त करने के लिए, धारण करने के लिए अथवा चिकित्सा में पिष्टि के रूप में करने के लिए शुद्धता एवं वर्णक्रम ध्यान रखना चाहिए। रत्न चिकित्सा के लिए लग्नानुकूल और अनुकूल रत्न धारण करना चाहिए। प्रतिकूल ग्रहों को शांत करें। जो आपका अनुकूल रत्न है उसे ही धारण करें। प्रतिकूल रत्न धारण करने से नुकसान संभव है। प्रतिकूल रत्न यानी कोई आपके यहाँ पहलवान दादा आपके मोहल्ले में रहता है तो उसको सलाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, उसका ध्यान कीजिए, उसकी वंदना कीजिए। और कोई अनुकूल ग्रह है परंतु उसके अंश कम है तो उसको अनुकूल रत्न पहना दीजिए। उसके पावर बढ़ जाएंगे, उसकी शक्ति बढ़ जाएगी और उसके कार्य आपके निश्चित रूप से जल्दी से कर देगा। रत्नों के विषय में मैंने इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और मैं पुनः, जैसे कि मैडम ने कहा,